तो इस कहानी के शुरू में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। चलते हुए वो लोग एक टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरते हैं। फायर टावर की टूटी हुई लकड़ी पर खूबसूरत सा लॉकेट लटका हुआ था जिसे इनके ग्रुप का एक मेंबर ले लेता है, ये जाने बगैर ये अब उनके पीछे खतरों के साए लेकर चलेगा। लॉकेट लेकर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अचानक वहां की जमीन हिलने लगी थी और जमीन को पेरोती हुए खौफनाक तरीके से एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल आया, जो असल में जमीन के नीचे इसी लॉकेट की वजह से सोया हुआ था। वो जंगल में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए निकल आया है। एक दरख्त के करीब पहुंचे पर उसे एक ट्रैप में फंसी जानवर की सड़ी हुई लाश देखने को मिलती है। दरख्त पर एक कैमरा भी लगा था जिसे देखकर ये मॉन्स्टर ये जान गया कि जरूर यहाँ करीब कोई रहता होगा। इसी सेकंड इसे कार का हॉर्न सुनाई देता है। ये जो दो घरों के पास से आ रहा था, इस जगह पर दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा यहाँ रहने वाला आदमी। फॉरेस्ट ऑफिसर दूसरे आदमी पर भड़क रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, तुम्हारी वजह से अगर कोई टूरिस्ट यहाँ फंस गया ना तो मसला बन जाएगा। इसी दौरान वो मॉन्स्टर इंसान उनकी तरफ बढ़ता रहा, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला गया और दूसरा आदमी अपने घर से गिन लेते हुए घर से बाहर निकल आया। इसकी जाने के बाद मॉन्स्टर उसके घर में आ गया। घर में इंटर होते ही इसकी नज़र एक लॉकेट पर पड़ जाती है और सामने मिरर में किसी की परछाई भी दिखाई दी। ये परछाई असल में ये इसका ख्याल था उसे आपने डेड की याद आ रही थी तब जब उन्होंने इसे इसकी मोम का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि कभी इसे अपने से दूर मत करना। रीज़न हम समझ चुके हैं कि ये लॉकेट इस मॉन्स्टर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और क्यों वो इसी की वजह से सोया हुआ था। अब जब ये लॉकेट इससे दूर हो गया है तो ये बात तो कंफर्म है कि वो इसे ढूंढ कर रहेगा। इससे पहले कि वो यहाँ पर रखा हुआ अपना लॉकेट उठाता, पीछे से घर का ओनर वहां आ जाता है और मॉन्स्टर पर नजर पड़ते ही इसकी तो हालत ही टाइट हो जाती है। और ये इसलिए कि जरूर मॉन्स्टर खौफनाक दुखता होगा। उसकी पूरी झलक तो अभी तक मूवी में दिखाई नहीं गई। खौफ में वो कुछ कर भी नहीं पाया और मॉन्स्टर ने इसके हाथ में पकड़ी हुई गेंद इससे ले ली। अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में भागता है। मॉन्स्टर भी इसका पीछा करने लग जाता है, नॉर्मल स्पीड में ही चलते हुए। बदकिस्मती से वो आदमी जंगल में अपने ही लगाए ट्रैप में फंस कर गिर गया। ऐसे में मॉन्स्टर को इसे पकड़ने में परेशानी नहीं हुई। अपने लाल खौफनाक हाथों से इसने आदमी का मुंह चीरते हुए इसे जान से ही मार डाला और फिर वापस इसके घर आकर खून से भरे हुए हाथों से जब वो लॉकेट उठाया तो उसे मालूम हुआ कि लॉकेट इसका है ही नहीं, इसने बेवजह ही एक मासूम आदमी को मार डाला था। अब अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए ये मॉन्स्टर दोबारा जंगल में निकल आया, जहां से गुजरते हुए हम जंगल में इस आदमी की लाश को भी देख पाते, जिसके जिस्म के कई टुकड़े करके मॉन्स्टर ने जगह जगह फेंक दिए थे। अब चलते हुए वो जंगल से बाहर निकला तो उसे रोड के साइड पे उन्हें फ्रेंड्स का ग्रुप नजर आ गया, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा है। ये लोग आपस में ही मजे कर रहे थे, इस चीज से अनजान के कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर भी उन सब के ऊपर फौरन हमला करने के बजाय झाड़ियों में छपकर उन्हें देखता रहता है, जो कि ये लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। असल में इस मॉन्स्टर का नाम जून है। जून की कहानी सभी लोग जानते थे, लेकिन इसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। लेकिन उनके ग्रुप के एक लड़के एरिन को ये सारी बातें इसके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जून पैदा हुआ था तो उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा तो होता रहा, लेकिन इसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जितना रहा। जून के डैड को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जिसको भी जून के डैड के ऊपर गुस्सा था वो इसका बदला जून से लेते, क्योंकि जून बदले में कुछ कह कर नहीं सकता था। जून को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो खेल रहा था तो गलती से वहां से गुजरते हुए आदमी का पाँव इसके ऊपर आने पे वो आदमी गिर जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। पाँव टूटने की वजह से कई महीनों तक वो आदमी कोई काम न कर पाया और उसका सारा कसूर ठहरावा गया जून को। इसीलिए सब लोगों ने मासूम जून से मिलकर बदला लेने का सोचा। वो लोग एक प्लान बनाया और उन सब लोगों ने जून से कहा कि हमें फायर टावर के ऊपर एक कार खिलौनों से भरा हुआ बैग मिला है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो रात को फायर टावर के ऊपर आ जाना। जून भी उनकी बात मानते हुए रात में फायर टावर के ऊपर आया। इसे वहां पर कोई कार्स का बैग तो नहीं मिला, लेकिन एक आदमी जरूर नजर आया जो फायर फाइटर का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। इसे देखकर जान डर गया और डरते हुए वो गलती से टावर से नीचे गिर गया। इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौका पे ही उसकी डेथ हो गई। इसे मरा देखकर वो सभी लोग जिन्होंने जून से बदला लेने का ये प्लान बनाया था वो सब के सब घबरा गए कि अब ये मर गया है, अब ये लोग क्या करें, ये लोग जेल भी जा सकते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जून को ही फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं
और गांव में ऐसे खबर फैला देते हैं कि जून तो शायद खुद ही फायर टावर के अंदर खेल रहा होगा और खेलते खेलते गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसमें किसी का कसूर नहीं। गांव के सभी लोगों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। जून के डैड को पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। जो लड़के ये कहानी पूरे गांव में फैला रहे हैं, जरूर जून की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। जून के डैड जब अपने बेटे की मौत की सच्चाई उन लोगों से पूछने के लिए गए तो वहां उनके दरमियान में बहुत बुरी लड़ाई हो गई। इस पूरे ग्रुप ने मिलकर जून के डैड को इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई। ये सारा मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी इस मामले को भूल गए, लेकिन जून नहीं भूला। अपने डैड की मौत की ठीक एक हफ्ते बाद जून पहली मर्तबा जिंदा हुआ और जमीन से निकलकर उसने इस गांव के हर इस आदमी को पकड़ के मार डाला जो इसके और उसके डैड के साथ बुरा किया करते थे। जून की फैलाई हुई इस तबाही को रोकना मुश्किल था। ऐसे में किसी को जून की दुखती रग पता चली जो कि था उसकी मोम का लॉकेट, जो उसे देकर जून को दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों बाद इस लॉकेट की दूर होने पे जून दोबारा जिंदा हुआ। उसने तब भी बहुत तबाही पिलाई और फिर दोबारा किसी ने वो लॉकेट ढूंढ कर जान को दोबारा सुला दिया और तीसरी मर्तबा इस लॉकेट को जून से दूर कर दिया गया था, जिस लॉकेट को ढूंढने के लिए जून अब खुद आगे बढ़ा था। अब क्योंकि जून अनडेड है इसीलिए इसे मारा तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, इससे छुटकारा पाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उसे सुला दिया जाए। जून की कहानी सुन लेने के बाद ये सभी लोग अपने अपने केबिन में चले गए। जून अभी तक उनके ऊपर नजर रखे हुए था। काफी टाइम बाद एरिन अपने केबिन से बाहर निकला और तब एकदम से जून ने इसके ऊपर हमला कर दिया। एक लकड़ी उठाते हुए जून ने इसके मुंह में फंसाई और इतनी जोर से खींची कि एरिन का ऊपर वाला आधा सर उसकी बॉडी से ही अलग हो गया। एक हाथ में एरिन का सर पकड़ते हुए और दूसरे हाथ में एरिन की बॉडी फंसाते हुए जून वहां से आगे बढ़ गया और चलते हुए पहुंच गया रेंजर स्टेशन तक। रेंजर स्टेशन पे इसने बॉडी को नीचे गिरा दिया। एरिन की सर से इसने यहाँ एक केबिन तोड़ा और वहां से कुछ चीजें उठाई, जिन चीजों में था फायर फाइटर मास्क, फायर फाइटर का यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी, जिसको पहनकर वो वहां से निकल गया। दोबारा जब वो जंगल में आया तो अब सुबह हो चुकी। जंगल में आकर वो देखता है कि एरिन की ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के पास थी, जिनमें से एक नदी में नहाने के लिए जंप कर देती है जबकि दूसरे लड़की यहाँ से योगा करने के लिए चली जाती है। जून ने यहाँ पानी के अंदर जंप किया और पानी में नहाने वाली लड़की को पानी के अंदर खींचकर ही मार डाला, जिसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर दूसरी लड़की के पास पहुंचा जो इस टाइम योगा कर रही थी। जून के हाथ में एक हुक होता, जिस हुक को वो इस लड़की की कमर में फंसाकर इसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच लेता। इतने बुरे हमले के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जून को तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसा करने के बावजूद भी वो इस लड़की के सर को हुक से बांधते हुए इसके कमर की सुराख से बाहर निकाल देता है, यानी इसने बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया। दूर वो देखता है कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनकी ग्रुप के काफी सारे साथी गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इनमें से एक लड़का पुलिस स्टेशन जाके इस सारी चीज की कंप्लेन करने का आइडिया देता, लेकिन दूसरे लड़के को ये आइडिया फजूल लगा। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथ में मौजूद गाड़ी की चाबी जंगल में गिर जाती है, जो जून को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसे उठाकर जून उससे खेलने लग गया। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये काम सारा जून का तो नहीं। अपना नाम सुनकर जून के सर पे दोबारा खून सवार हो जाता है और वो उन दोनों लड़कों के सामने आ जाता है। जून दौड़ से ही अपनी कुल्हाड़ी को उन दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जो कुल्हाड़ी एक लड़के के टांग में लगती है। ये लोग जून को देख चुके थे। जल्दी से दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उसके पांव से निकलता है और इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जून अब उनके बहुत करीब आ चुका था। इससे अपनी जान छुड़वाने के लिए वो अपनी गेंद से जून के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जून फिलहाल के लिए तो नीचे गिर गया, मरा नहीं क्योंकि वो अनडेड है। होश में आते ही इसने अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी दोबारा उठाई और उन दोनों लड़कों की तरफ फेंकी। जो कुल्हाड़ी एक लड़के के सर पे लगने की वजह से इसकी वही मौत हो गई और दूसरी लड़के के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर से हमला करके इसके फीस को क्रश करके जून ने इसे भी मार डाला। इन दोनों को मारने के बाद जून ने इन दोनों की ही पॉकेट चेक की, लेकिन दोनों के पास इसका लॉकेट नहीं था। अब वो बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो अपना लॉकेट ढूंढे कहाँ। तभी वो देखता है कि दौर से उनके ग्रुप के 2 साथी आ रहे हैं, जिसमें से एक लड़की के गले में इसका लॉकेट है जिसकी उसे तलाश है। जून कुल्हाड़ी उठाते हुए इरादा करता है कि वो इस लड़की की गर्दन काट कर अपना लॉकेट वापस लेगा। इससे पहले कि वो इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता, पीछे से वो लड़की जून को देख चुकी। वो जल्दी से इस लड़के को वहां से दूर हटाती है और तेजी से ये दोनों अपना बाइक स्टार्ट करते हुए यहाँ जंगल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं।
जून पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनका पीछा करने लग जाता है। ये दोनों रेंजर स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहां जाकर जून के बारे में कंप्लेन करते हैं। रेजिस जो इसी इलाके के थे, इन्हें तो जून की कहानी पहले से ही मालूम थी। रेंजर को इस लड़की के गिले में जान की मोम का लॉकेट नजर आता है। वो इस पर गुस्सा करता है कि अनजान जगह से चीजें नहीं उठाया करते, तुमने वो लॉकेट उठा लिया, इसका मतलब जान जिंदा हो गया। इससे पहले भी एक मर्तबा मैंने जून को ये लॉकेट देकर सिलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने, और अब लगता है कि दोबारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये लड़की कहती है हम जान इसका लॉकेट वापस कर देते हैं, जिस पर रेंजर उसे कहता है तुम्हारा दोस्त है ना वो जो लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। चलते चलते रात भी हो चुकी थी और जून भी इस रेंजर स्टेशन तक पहुंच चुका था। जैसे ही रेंजर की नजर जून के ऊपर पड़ती है, वो उसे शूट करके फिलहाल के लिए वहां से गिरा देता। जिसके बाद उनका प्लान था कि जून को काबू करके वापस उसकी कब्र में ले जाएंगे, लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता। अगले ही सेकंड जून होश में आ गया। जून उन्हीं के ऊपर हमला कर चुका था और ये जून रेंजर की जेब से बंदूक निकालते हुए वो यहाँ रेंजर के ऊपर ही हमला कर देता। अपनी जान बचाने के लिए वो लड़का और लड़की यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस टाइम उनके पीछे जून नहीं भागता। इससे पहले रेंजर से अपना हिसाब किताब पूरा करना था। वो इसे अपने रूम में ले जाता है। इसके रूम में एक मशीन के जरिए इसका हाथ काटा है, जिस हाथ से इसने पहले जून को सिलाया था, और उसके बाद इसका सर काट के इसे पूरी तरह मार डाला है। रेंजर को मारने के बाद अब उसने पीछा करना शुरू किया था अपने असल टारगेट का। वो जैसे ही जंगल में पहुंचा तो हमें पता चला कि उन दोनों ने जून को फंसाने के लिए कोई प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। जून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप के तौर पर वो लड़का जून के सामने आ जाता है, लेकिन उनके कुछ भी करने से पहले जून उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऐसे वो लड़का नीचे गिर जाता है और जान को मौका मिल जाता है इसे बुरी तरह मारने का। जून अपनी हर विक्टिम को ऐसे आराम से ही मारा करता था, लेकिन वो अब बार बार इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, जैसे इसके हजारों टुकड़े कर देगा। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई। इसके हाथ में जून का लॉकेट था जो उसने यहाँ एक कीन पे रखा और वो यहाँ से भाग गई। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो जगह उसके लिए भूल भुलैया बन गई थी। वो जितनी भी मर्तबा भागती थी, जहाँ भी जाती थी, तो बार बार इसके सामने जून आता था जो उसके दोस्त को मारता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद, बहुत हिम्मत करने के बाद इस लड़की ने अपने माइंड के ऊपर काबू पाया और एक नया रास्ता ढूंढते हुए वो वहां पे भाग गई और फाइनली ऐसे वो एक सड़क तक पहुंच गई। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही यहाँ से एक लड़की गुजरती है जो उसे लिफ्ट देती है। तभी ड्राइवर लड़की उसे कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, जंगल में इंसान ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। एक मर्तबा मेरे भाई ने एक बहुत ही खौफनाक भालू को देख लिया था, जिस भालू ने इसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन किस्मत से इसकी जान बच गई। इसके बाद इसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई का भी जून से ही सामना हुआ होगा। खैर, जंगल में हमें जान को दिखाया जाता है जिसे अपना लॉकेट मिल चुका है और वो ये लॉकेट लेने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यही खत्म हो जाती है।